हेलो स्टूडेंट, हिंदी की पाठ्यपुस्तक उपवन ओपन कर लीजिए। बुक ऑफ क्लास फर्स्ट, ओपन ऑन पेज नंबर 17। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 पर दी गई स्टोरी हाथी और अंधे के बारे में पढ़ेंगे। हाथी और अंधे। तो यह स्टोरी हाथी और अंधे व्यक्तियों के बारे में है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। किसी गांव में 4 अंधे रहते थे। वे चारों पक्के दोस्त थे। वे खा पीकर एक पेड़ की छांव में इकट्ठे हो जाते और दिन भर अपने बीते दिनों की बातें करते। शाम होने पर वे अपने अपने घरों में लौट जाते। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि किसी गांव में 4 अंधे व्यक्ति रहते थे। वे आपस में बहुत ही पक्के दोस्त थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे सुबह खा पीकर एक पेड़ की छांव में सभी लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते और दिन भर अपने बीते दिनों की बातें करते। शाम होने पर वे चारों अंधे व्यक्ति अपने अपने घर लौट जाते। उन चारों की आदत बहुत अच्छी थी। वे सबसे प्रेम से और मीठी आवाज़ में बातें करते थे, इसीलिए सब लोग उनका आदर करते थे। ना वे किसी को परेशान करते थे, ना कोई उन्हें परेशान करता था। तो वे जो चारों अंधे व्यक्ति थे, उनकी आदतें बहुत अच्छी थी। वे सबसे बहुत ही प्रेम से और अच्छे से बात करते थे, इसीलिए सब लोग उनका आदर करते थे। वे जो चारों अंधे किसी को परेशान करते थे और ना ही उन चारों अंधे व्यक्तियों को कोई परेशान करता था। टर्न द पेज। एक दिन उस गांव में कुछ लोग एक हाथी को लेकर आए। गांव में शोर मच गया, हाथी आया, हाथी आया। हाथी को देखने के लिए बच्चे, बूढ़े और जवान सब जमा हो गए। तो एक दिन की बात है कि उसी गांव में जहाँ चारों अंधे व्यक्ति रहते थे, वहाँ कुछ लोग हाथी को लेकर आए। गांव में हाथी को देखकर सभी लोग खुशी से शोर मचाने लगे, हाथी आया, हाथी आया। हाथी को देखने के लिए गांव से बच्चे, बूढ़े और जवान सब इकट्ठे हो गए। गांव में हाथी के आने की खबर उन 4 अंधों तक भी पहुंची। उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। उनके मन में भी हाथी को देखने की इच्छा हुई। एक अंधा बोला, भाई हम हाथी को देख तो नहीं सकते, लेकिन छूकर महसूस तो कर सकते हैं। गांव में हाथी आने की खबर उन 4 अंधे व्यक्तियों तक भी पहुंच गई। उन चारों अंधे व्यक्तियों ने कभी भी हाथी को नहीं देखा था, इसलिए उनके मन में हाथी को देखने की इच्छा हुई। उनमें से एक अंधा बोला कि भाई हम हाथी को देख तो नहीं सकते, लेकिन उसे छूकर महसूस तो कर सकते हैं। वे चारों हाथी के पास गए। चारों ने हाथी को छूकर देखा और महसूस किया। पहले अंधे ने हाथी की पूंछ को, दूसरे ने हाथी के पाँव को, तीसरे ने हाथी के पेट को, चौथे ने हाथी की सूंड को छुआ। तो चारों अंधे व्यक्ति उस हाथी के पास गए। चारों ने हाथी को छुआ और महसूस किया। पहले अंधे व्यक्ति ने हाथी की पूंछ को छुआ, दूसरे ने हाथी के पाँव को, तीसरे ने हाथी के पेट को और चौथे ने हाथी की सूंड को छुआ। तो इस तरह से सभी ने हाथी को छूकर महसूस किया। फिर वे आपस में बातें करने लगे। पहला अंधा, हाथी झाड़ू जैसा है। तो जब उन्होंने हाथी को छूकर महसूस किया, तो उसके बाद वे चारों अंधे व्यक्ति आपस में बात करने लगे। पहले अंधे व्यक्ति ने कहा, हाथी तो झाड़ू जैसा है, क्योंकि उन्हें हाथी की पूंछ को छुआ था। दूसरा अंधा, नहीं, हाथी खंबे जैसा होता है। दूसरे अंधे व्यक्ति ने बोला, नहीं, हाथी तो खंबे जैसा होता है, क्योंकि उसने हाथी के पैर को छुआ था। तीसरा अंधा, नहीं, हाथी बड़े ढोल जैसा होता है। तीसरे अंधे व्यक्ति ने कहा, नहीं, हाथी तो बड़े ढोल जैसा है, क्योंकि उसने हाथी के पेट को छुआ था। चौथा अंधा, तुम सब गलत कह रहे हो, हाथी तो मोटे सांप जैसा होता है। तो उनमें से चौथे अंधे व्यक्ति ने कहा, नहीं, तुम सब लोग गलत बोल रहे हो,
हाथी तो मोटे सांप जैसा है, क्योंकि उसने हाथी की सूंड को छुआ था। अब चारों आपस में झगड़ने लगे। कोई दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं था। एक आदमी उन चारों की बातें सुन रहा था। वह उनके पास आया और बोला, भाइयों, मेरी बात सुनो। आप सब लोग ठीक बात कह रहे हैं। आपने हाथी के जिस हिस्से को छुआ उसे ही पूरा हाथी समझ बैठे, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा हाथी तो बहुत बड़ा है। अब चारों अंधे व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे। कोई बोलने लगा हाथी झाड़ू जैसा है, कोई बोलने लगा हाथी खंबे जैसा है, और उन चारों अंधे व्यक्तियों में से कोई भी एक दूसरे की बात को मानने को तैयार नहीं था। उन चारों अंधे व्यक्तियों की बात एक आदमी सुन रहा था। वह उनके पास आया और बोला, भाइयों, आप सभी लोग सही बात कर रहे हैं, लेकिन हाथी तो इससे बहुत अलग है। आपने हाथी के जिस हिस्से को छुआ उसे ही पूरा हाथी समझ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हाथी तो बहुत बड़ा है। तब उनकी समझ में बात आई कि जिसे वे सच समझ रहे हैं वह सच का एक हिस्सा है। पूरा सच बहुत बड़ा हो सकता है। तब उन अंधे व्यक्तियों की समझ में यह बात आई कि जैसा वह समझ रहे हैं हाथी बिल्कुल वैसा नहीं है। सच तो उससे बहुत बड़ा है। हाथी जैसा वे समझ रहे हैं वैसा नहीं है, उससे बहुत अलग है। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, आइए जान लेते हैं। पक्के मीन्स गहरे, फास्ट। जमा मीन्स इकट्ठे, गैदर्ड। महसूस मीन्स अनुभव, फील। सच मीन्स सत्य, ट्रूथ। टर्न द पेज। अब करने की बारी। एक्सरसाइज, यहाँ एक्सरसाइज दी गई है। सबसे पहले श्रुत लिख दिए हैं। डिक्टेशन में 7 वर्ड दिए गए हैं। इकट्ठे, परेशान, महसूस, लेकिन, अंधा, झाड़ू, इच्छा। इन 7 वर्ड को आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में राइट करना है, और जब भी राइट करेंगे तो आपको रीड करते हुए राइट करना है, जिससे आप इन वर्डों को अच्छे से लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। और इन वर्ड को 3 से 4 बार राइट करिएगा। मौखिक कौशल, स्पीकिंग स्किल्स। इन प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर को आपको सिर्फ लर्न करना है, राइट नहीं करना। पहला है, अंधे अपना दिन कैसे बिताते थे? अंधे अपना दिन अपने बीते दिनों की बातें करके बिताते थे। अंधों ने हाथी को कैसे देखा? अंधों ने हाथी को छूकर देखा। अंत में अंधों की समझ में क्या बात आई? अंत में अंधों की समझ में यह बात आई कि जैसा वह समझ रहे हैं सच उससे बिल्कुल अलग है। स्टूडेंट, इससे आगे की एक्सरसाइज हम लोग अपनी अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग गैलेक्सी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टे सेफ, स्टे